हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी लेखपाल 2025 का कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि अभी रिसेंटली सिलेबस चेंज हुआ है और जो भी नोटिफिकेशन में सिलेबस आया है उसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें पहला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये आपको कंप्लीटली कवर करना है। और हिस्ट्री के अंदर भी आपको जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये जो एस्पेक्ट्स हैं इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, यानी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न ये तीनों जब आप पढ़ेंगे तो सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेज़ है उसको आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, ये आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपके आ गए हैं फ्रीडम मूवमेंट, आ गए हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म, आ गया है एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1947 तक के जितने भी इवेंट हैं आपकी हिस्ट्री के वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। ठीक है, सेकंड जो सब्जेक्ट आपका गिवन है वो है आपका इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आपको पढ़ने हैं पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि फेडरल सिस्टम है ना, या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सारे सिस्टम आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी यहाँ पे आपके आप ये मान सकते हैं कि करंट अफेयर्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी अगर रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इसमें आपके जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपने पढ़ना है, जो हमारा है वो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है जो इंडिया में है। ठीक है, गवर्नेंस के बारे में, पंचायती राज एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो ये आपके 73rd और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं इनको आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, इसके अलावा आपकी पब्लिक पॉलिसी, ऑफिशियल इश्यूज़ और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़नी है। चलिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे गिवन है वो है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, अब इसकी बात करें तो आपको कंट्री की फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें आपको एग्रीकल्चर भी कवर करना है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके अलावा पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन ये आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है ना। स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेजेस अंडर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, देन जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ सब्जेक्ट जो है आपका वो है इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पढ़ना है, या ना, यानी 1947 के बाद जितने भी आपके 5 ईयर प्लान्स आए हैं वो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स रहीं। फिर है आपका नीति आयोग जो कि 2015 में बना था, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। देन है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको पता हो तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके, जो आपको नंबर के साथ यहाँ पे पढ़ने हैं। देन कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें भी आपके गवर्नमेंट का बजट और डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स इन इंडिया, इंडिया के रिस्पेक्ट में ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। देन लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, अगर आपको पता हो तो 3 मेजर लैंड रिफॉर्म है ना इंडिया में जो थे, अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी था, टेनेंसी रिफॉर्म थे, लैंड सीलिंग्स जो गवर्नमेंट ने किए थे वो आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये जो सारे लैंड रिफॉर्म हुए थे, इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इंडिया, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं आपके वो आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने हैं।
चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके बारे में अगर आपको पता तो रिसेंटली गवर्नमेंट 4 कोड्स लेकर आई है, लेबर कोड्स, है ना, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। देन है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका पावर आ जाता है, पोर्ट्स आ जाते हैं, रोड्स आ जाती हैं, एयरपोर्ट्स और रेलवेज़, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। चलिए, जो आपका 5th सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है वो है आपका रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, रूरल डेवलपमेंट इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको कवर करना है, क्या क्या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कैसे गवर्नमेंट उन चीज़ों को मैनेज कर रही है, क्या रिसर्च सिस्टम गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, फिर हेल्थ के रिगार्डिंग क्या स्कीम्स हैं और उनका इम्पैक्ट क्या है सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर यही रूरल एरिया में लैंड रिफॉर्म दोबारा से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या स्कीम है ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें मुझे लगता है ज़्यादातर आपका जो रोल रहेगा वो करंट अफेयर्स का रोल ज़्यादा रहेगा। फिर देखिए 6 तो आपका है ही करंट अफेयर, जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें रही हैं उनको आपको पढ़ना है। 7th है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका सिलेबस भी देख लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो आपको डिटेल में पढ़नी है, और उसी का डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी साइंटिस्ट रहे हैं, है ना, उन्होंने उनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, वो सारी चीज़ें, क्या क्या इन्वेंशन की हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी जो हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, है ना, मेक इन इंडिया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूडिंग म्यूचुअल बेनिफिशियल एंड टेक्नोलॉजिकली यूज़फुल टेक्नोलॉजीज़। ओके, तो ये आपकी सेम ही बात कही जा रही है 2-3 लाइनों में कि बेसिकली जो नई टेक्नोलॉजीज़ इमर्ज हो रही हैं जो इंडिया के लिए यूज़फुल हैं, इंडिया का उनमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, इंडिया काफ़ी सारे मिशंस पे फोकस कर रहा है, जैसे चंद्रयान 1, 2, 3 हो गया। इससे पहले मंगलयान, आपको पता है इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, है ना, टू रीच इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू द मार्स। तो ये सारी चीज़ें। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी भी आपको कवर करनी है यहाँ पे, यानी क्या क्या मिसाइल्स हैं, क्या क्या नेवी में क्या क्या शिप्स हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको, क्या क्या फाइटर जेट इंडिया के पास है, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे जो फोकस है, ठीक है। फिर एनर्जी सोर्सेस, यहाँ पे आपकी न्यूक्लियर एनर्जी भी कवर होगी, ठीक है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो स्केल्स पे जाकर जो जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की ये एजेंसी नैनो यूरिया बनाया है ना, नैनो यूरिया भी रिसेंटली न्यूज़ में भी था। उसके बाद है आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर इश्यूज़ रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड डिजिटल राइट्स। अब IPRs क्या होते हैं, मान लीजिए आप जब कोई रिसर्च करते हैं, आपने कोई नई चीज़ बनाई है, तो उस चीज़ को आप क्लेम करते हैं, है ना, और गवर्नमेंट आपको बेनिफिट भी देती है कि कुछ टाइम तक आप सोली उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको कवर करनी है। अब देखिए, जो 8th सब्जेक्ट है आपका वो है आपका इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन जनरल इश्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोसिस्टम, ठीक है, ये बहुत ही जनरल बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, एक तो वो यहाँ पे आपको पढ़ना है, और बाकी चीज़ें जो इस चीज़ से रिलेटेड है। देन बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और क्लाइमेट चेंज तो आपको पता ही हॉट टॉपिक ही है, और इस पे काफ़ी डिबेट ही चल रही है, तो ये आपको डिटेल में कवर करना है। इसके अलावा जो आपकी डिज़ास्टर मिटिगेशन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है इन इंडिया एज एन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी चैलेंजेस, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, जो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है,
वो आपको डिटेल में पढ़ना है। और इस एक्ट के अंदर ही ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई हैं, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस जो बनाई गई हैं, और जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस बनाई गई हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है। एंड वेरियस एजेंसीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स being made in the field of disaster mitigation and disaster management at global level। यानी इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, है ना, टू कॉम्बैट विद दीज डिज़ास्टर, इनकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आए हैं, और जो इंटरनेशनली भी क्या प्रैक्टिस फॉलो की जाती हैं, उन सभी को हमें पढ़ना है। फिर जो 9th सब्जेक्ट है वो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको एनालिसिस ऑफ डेटा, है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम्स, यानी बेसिकली वो कैंडिडेट की एबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि आप किस तरह से कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन अगर आपको दी जाए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और डेटा, तो आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है। अब आ गई है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी, जनरल हिंदी। इसमें आपके शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिगत, व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबोधित की जाने वाली पत्र, यानी आपको यहाँ पे पत्र लेखन, है ना, पत्र लेखन करना है, जो भी आपके शासकीय रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड। फिर है आपका वर्ण एवं शब्द विचार। इसमें आपका उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्राएं और प्रयोग, इन सभी को आपको कवर करना है। देन ध्वनियों का वर्गीकरण, उनका डिफ्रेंसिएशन या फिर किस तरह से उनको डिवाइड किया जाता है। फिर है आपका शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द प्रकार की बात करें, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सभी आपको कवर करना है। इसके अलावा हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शब्द ज्ञान, जिसमें पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, है ना, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली, ये सभी आपको कवर करना है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है शब्द शुद्धि। ठीक है, ये आपको कवर करना है। फिर है व्याकरणिक कोटियाँ, जैसे कि लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, ये सभी आपको यहाँ पे कवर करना है। फिर है वाक्य रचना, वाक्य दोष, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि। फिर है आपका विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में आप कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको कवर करना है। और जो लास्ट टॉपिक है आपका हिंदी में वो है आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब बात कर लेते हैं आपके पार्ट 2 की। पार्ट 2 में स्पेशली जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उस पर डिटेल सिलेबस आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री कवर करनी है, इंट्रोडक्शन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, ये सभी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक सब टॉपिक दिए गए हैं वो हैं आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस, है ना, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडीज़ एंड देयर यूज़, है ना, ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट एंड मोबाइल, ये सभी आपको यहाँ पे कवर करना है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, हमें लगता है हम सभी ने कभी ना कभी इन सभी चीज़ों का यूज़ किया, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा इसके बारे में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ हो गया, है ना। सोशल नेटवर्किंग में आपके सोशल नेटवर्किंग साइट आ जाती हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं ना, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो सभी। इसके अलावा है आपकी ई गवर्नेंस। अब देखिए ई गवर्नेंस में आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपको पता होगा आपके आईटी रूल्स हैं, है ना, रिसेंटली आपका डेटा प्रोटेक्शन रूल भी आया है, तो ये सभी आपके ई गवर्नेंस के अंदर आते हैं जो इन सभी चीज़ों को गवर्न करते हैं।
इसके अलावा आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, एप्लीकेशंस, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सभी आपको कवर करना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर्स का भी पार्ट हो जाती हैं, तो ये भी आपको होलिस्टिकली कवर करना है। अब जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है आपका स्टेट जीके ऑफ यूपी। वो आपको डिटेल में कवर करना है, उसके लिए भी आपको पॉइंटर्स यहाँ पे दिए ही गए हैं। जो हिस्ट्री है वो कवर करनी है, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स क्या क्या हैं, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, है ना, और हेरिटेज। हेरिटेज ये गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई करती है, आपने यूनेस्को साइट्स के बारे में भी सुना होगा, है ना, तो वो भी आपकी हेरिटेज साइट्स में आ जाती है। फिर आपके सोशल कस्टम्स क्या हैं, सॉरी, टूरिस्ट साइट क्या क्या है, ज़्यादातर जो फेमस टूरिस्ट साइट हैं जैसे कि आपका आगरा है, लखनऊ है ना, प्रयागराज आपने सुना होगा, ये सारी चीज़, ये वाली प्लेसेस ज़्यादातर न्यूज़ में रहती हैं और टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे आपको खास फोकस करना है। फिर है आपके जोग्राफिकल लैंडस्केप, है ना, इन्वायरमेंट क्या है यूपी का, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या मिलते हैं, क्लाइमेट कैसा है, सोइल कैसी है, फॉरेस्ट का क्या रेशो है, वाइल्ड लाइफ क्या क्या मिलती है, कहाँ अगर कोई माइंस हैं, क्या कोई मिनरल्स मिलते हैं, इकोनॉमी कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा है, क्या क्या इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट इसका क्या स्टेटस है यूपी में, है ना, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे आपको बात करनी है, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं यूपी की, वो सभी चीज़ें। और उसके अलावा करंट इवेंट्स और अचीवमेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इन वेरियस फील्ड्स, या फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो भी आपके करंट अफेयर्स का ही पार्ट रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ये पूरी वीडियो है, इस पूरी वीडियो में हमने आपका लेखपाल का सिलेबस कम्प्लीटली पॉइंट वाइज पॉइंट कवर किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएँ तो हम आपके लिए एक न्यू सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ये सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।